गीता पर इतने भाष्य लिखे गए हैं, इतनी कमेंट्री लिखी गई हैं। सबसे पहला भाष्य जो गीता पर लिखा गया था वो शंकराचार्य ने लिखा था, फिर रामानुज ने लिखा, क्लासिकल भाष्य है, फिर श्रीधर ने लिखा। इसी तरह बहुत सारे भाष्य गीता पर लिखे गए हैं। आधुनिक काल में भी बहुत सारे लिखे हैं। अरविंदो ने लिखा है, गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखा है, राधा कृष्णन ने गीता पर अपनी कमेंट्री लिखी है। तो आधुनिक युग में भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हमें गीता पर जब विचार करना है तो हमें दो दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। एक तो इस दृष्टि से कि जो सन्यासी लोग हैं और वो सन्यासी लोग गीता को पकड़ करके प्रचार करते फिर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण, और एक वो जो बड़े बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, संस्कृत के माने हुए लोग हैं, जैसे राधा कृष्णन वगैरह हैं, तो इनके द्वारा गीता को समझना और तरह से होगा। और वो जो सन्यासी हैं जो ढोल बजा करके, मंजीरे बजा करके कीर्तन गा लिया, उन्होंने गीता का क्या व्याख्या की है वो अलग तरह से। तो दो अलग अलग तरीके से गीता को समझने का दो धारा चलेंगी अलग अलग। इन दोनों धाराओं में कौन सी धारा ठीक है कौन सी गलत है, इस पर आज तक फैसला नहीं हो सका, क्योंकि विद्वान अपने हिसाब से लिख रहे हैं गीता पर, और ये सन्यासी जो हैं ये भी पीछा नहीं छोड़ते ही अपनी तरफ से लिख रहे हैं। तो कौन इसमें से ठीक लिख रहा है कौन गलत लिख रहा है, इसका आज तक फैसला नहीं हो सका। अपनी अपनी बात पे दोनों ही चल रहे हैं सारे। तो इसलिए हमें गीता को समझने के लिए पहले तो ये समझना चाहिए कि गीता है क्या। हमारे सारे जो ग्रंथ हैं उसमें 25 गीताओं का वर्णन है। 7 गीता तो शांति पर्व में ही हैं, 7 गीताएं हैं। बाकी और जगह गणेश गीता है, राम गीता है, पांडव गीता है, वक्र अष्टावक्र गीता है। इस तरह से होते होते 25 गीताएं हमारे पास उपलब्ध हैं। ये 25 गीताएं गीता नहीं है, केवल इनमें नाम गीता का जोड़ दिया है। जिस गीता पर हम विचार करने जा रहे हैं वो गीता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सुनाई थी। उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि एक आदमी ने अणु गीता पर काम किया है। अणु गीता का श्रीमद् भगवत गीता से सिर्फ इतना संबंध है कि कृष्ण ने अणु गीता सुनाई है। बाकी कोई गीता का श्लोक या गीता का कोई विषय अणु गीता में नहीं है। वहाँ तो एक पंडित की कहानी है, पंडित भूखा मर रहा है, पंडितानी को और अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है, उसकी कहानी है अणु गीता। लेकिन गीता का नाम लगा करके उसने दुनिया को धोखा दे रखा है कि मैं गीता का बहुत बड़ा विद्वान हूँ। हमने कहा तो गीता लफ्ज़ लिख दिया, गीता तो है ही नहीं है इसमें। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सामने जो विद्वत्ता जो सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसकी दुनिया में आज चर्चा है वो है श्रीमद् भगवत गीता। अब इसमें जो शब्द है इम्पोर्टेंट वो है भगवत। भगवत का मतलब होता है भगवान। और कौन से भगवान? भगवत हर एक भगवान को नहीं कह सकते हम। विष्णु को हम कहेंगे। भागवत धर्म जिनका है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रोपेगेंडा कर दिया कि गीता तो शिव ने लिखी थी, और जैसे गालिब ने गज़ल लिख दी कोई और एक वैश्या कोठे पे गा देती है तो वो गज़ल वैश्या की लिखी हुई थोड़ी मानी जाएगी। तो ऐसे ही गीता शिव ने लिखी, कृष्ण ने तो गा दी उसको। कृष्ण, और उनके मन में एक धारणा ये है कि कृष्ण तो छोटे थे, उन्हें ये पता नहीं कि जब कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को तो 70 साल से ज़्यादा उनकी आयु थी। वो 70 साल का ही बच्चा बना करके दुनिया को धोखा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गीता शिव ने लिखी। हमने कहा संस्कृत के किसी ग्रंथ में भी या डिक्शनरी में भी ये दिखाओ कि भगवत का मतलब या भगवान का मतलब शिव है।
भगवत का मतलब होता है विष्णु। तो गीता वैष्णव धर्म का ग्रंथ है, शैव धर्म का ग्रंथ नहीं है। अगर शैव धर्म वाले इसको अपनाते हैं तो इसका मतलब चोरी की है उन्होंने। तो गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता को, जैसे मैंने कहा कि गीता को समझने के लिए इससे मिलते जुलते जितने हैं उन देखने पड़ेंगे। तो जो सबसे बड़ा भ्रांति उत्पन्न होती है वो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, इन दोनों में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है। कम से कम कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र गीता की भूमि है, लेकिन आज तक कुरुक्षेत्र में कोई आदमी ये नहीं समझा सका कुरुक्षेत्र की जनता को कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है। वो भागवत की कथाओं को ही गीता की कथा समझते हैं, यही गीता की कथा हो रही हैं। और भागवत में 90% लोग ऐसे ही हैं जो आज तक ये नहीं समझ पाए कि इन दोनों में क्या भेद है। अब इनको संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई है अर्जुन को, और भागवत जो है वो सुखदेव जी ने सुनाई है परीक्षित को। सुनने वाले भी दोनों में अलग हैं, सुनाने वाले भी अलग हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, भागवत में 10,000 श्लोक हैं। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, भागवत में 12 स्कंद हैं। गीता का कोई विषय भागवत में नहीं है और भागवत का कोई विषय गीता में नहीं है। तो गीता को और भागवत को भिन्न भिन्न समझाने की आवश्यकता है। श्रीमद् का शब्द सुनते ही लोग समझते हैं ये दोनों एक ही होंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, पहले इनका भेद जो है वो आदमी के मन में हमें समझाना पड़ेगा कि हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, भागवत की बात नहीं कर रहे हैं। हम भागवत की बात नहीं करेंगे, भगवत गीता की बात करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् तो होता है रेस्पेक्ट के लिए लगाने का, तो रेस्पेक्ट के लिए हमने लगाया मान्यवर, महामान्यवर, ये सच, तो श्रीमद् लगवा दिया। और भगवत का मतलब हो गया भगवान विष्णु, और भागवत का मतलब हो गया विष्णु के भक्त। दशरथ का मतलब है राजा दशरथ, और दाशरथ का मतलब होता है दशरथ का पुत्र राम। तो बाप और बेटे में कुछ तो अंतर रखो। आप भगवत को भागवत मान रहे हो, भगवत भागवत नहीं हो सकता, इसलिए भगवत गीता को भगवत गीता ही कहो, भागवत नहीं है। भागवत तो हो गया भगवत, भगवान का। भगवान का कौन? भगवान का भक्त या भगवान का बेटा। तो भागवत जो है भगवान के भक्तों की कथा है, भगवान की कथा नहीं है। और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है। तो पहले तो हमें गीता के इस भेद को अच्छी तरह समझाना होगा लोगों को कि इन दोनों में बहुत भेद है। जैसे मैंने कहा कि कुरुक्षेत्र में तो अब तक 90% लोगों को बुला करके पूछो तो कहेंगे भागवत और भगवत गीता एक ही है, और भागवत की कथा हो रही है, भगवत गीता की कथा हो रही है। तो इसलिए इन दोनों का भेद समझाना बहुत ज़रूरी है। दोनों में बहुत अंतर है, जैसा मैंने संक्षिप्त में बताया कि भागवत में क्या है और भगवत गीता में। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद है, कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता महाभारत का अंश है। महाभारत में भीष्म पर्व में जब युद्ध शुरू होता है और वहाँ युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं चली जाती हैं, तो वहाँ अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं। तो गीता जो है वो महाभारत का भाग है। ये भी हमें देखना पड़ेगा जब हम गीता पर विचार करेंगे कि गीता महाभारत, क्योंकि ये लोग जो हैं मानते हैं, अलग अलग संप्रदाय खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गीता के नाम पर संप्रदाय खड़े हो गए हैं। तो हर एक संप्रदाय अपनी बात कहेगा। सिख संप्रदाय आर्य समाजी कैसे बन जाएगा, और आर्य समाजी जो है वो कैसे सिख बन जाएंगे। तो अपने अपने संप्रदाय पर अड़े हुए हैं सारे के सारे। और अगर उनको कहो तो कहे तुम हमारे संप्रदाय को ख़त्म करना चाहते हो।
तो इसलिए हमें सारे संप्रदायों की बात अलग अलग से करनी पड़ेगी। तो एक संप्रदाय ये कहता है कि गीता महाभारत का भाग है, और वो अपना ये दलील देता है कि जितने भी गीता में शब्द आए हैं, जितने भी नाम आए हैं पहले अध्याय में, वो सारे के सारे महाभारत से लिए गए हैं, और कहीं से कोई नाम नहीं लिया गया सिवा मायम। तो एक जो संप्रदाय है महाभारत वाला संप्रदाय है। दूसरा संप्रदाय कहता है कि गीता जो है सर्वा उपनिषदा गावो दोग्धा गोपाल नंदना, गीता उपनिषदों का निचोड़ है। सारे उपनिषद गाय हैं और दोग्धा गोपाल नंदना, और भगवान कृष्ण जो हैं वो ग्वाले हैं, दोग्धा हैं, और अर्जुन जो है वो बछड़ा है। उस बछड़े को दूध पिलाने के लिए वो उपनिषदों को दोहते हैं, और उपनिषदों का दोहन करके उसका मक्खन निकालते हैं फिर, और वो अर्जुन को देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि गीता उपनिषदों का अंग है, गीता भी एक उपनिषद है। गीता के हर एक अध्याय के बाद में उपनिषद का शब्द आता है, तो वो गीता को उपनिषद मानते हैं, वो गीता उपनिषद है। तीसरा वो वर्ग है जो कहता है कि गीता प्रस्थान त्रयी का अंग है। प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी में 3 पिलर्स ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन के 3 स्तंभ हैं। उन 3 स्तंभों में से गीता एक स्तंभ है। कौन कौन से 3 स्तंभ हैं? पहला है ब्रह्म सूत्र, दूसरा है उपनिषद, और तीसरा है गीता। तो गीता प्रस्थान त्रयी का अंग है। प्रस्थान त्रयी को जो नहीं समझते, गीता का प्रवचन करते फिर रहे हैं, तो ऐसे ही गीता ले ली और आंखों के लोगों को कमाई का धंधा बना लिया। प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी को जाने बिना अब चौथा एक अलग संप्रदाय खड़ा हुआ है। वो संप्रदाय कहता है कि गीता किसी ग्रंथ का भाग नहीं है। गीता पहले एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में रचना की गई व्यास जी ने, और बाद में उसको जो दूसरे लोग थे, वैशंपायन जी थे, सूत जी थे, इन्होंने उसको गीता को ज़बरदस्ती घुसा दिया महाभारत में। गीता महाभारत का अंग नहीं है। तो ये 4 तरह से गीता के बारे में कंट्रोवर्सी है, और इस कंट्रोवर्सी का कोई समाधान इसलिए नहीं निकल सकता कि हर एक संप्रदाय अपनी बात पर, वो संप्रदाय खत्म हो जाएगा अगर वो अपनी बात छोड़ दें तो इसलिए 4 संप्रदाय गीता को 4 तरह से देखते हैं। अब कौन सा उसमें सत्य है कौन सा नहीं है, हर एक ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है गीता की। तो हमें एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले ये समझना पड़ेगा कि महाभारत का अंग है। अब इसके लिए हमारे राधा कृष्णन जी ने जो भाष्य लिखा, उसमें लिखा है कि दुनिया में जितनी भी फिलॉसफी लिखी गई वो किसी शांत, किसी पहाड़ की गुफा में या पहाड़ की चोटी पर या बड़ा एकांत, जैसे भगवान, जैसे मोहम्मद साहब के पास भी जो कुरान शरीफ आया, वो एक गुफा में जाते थे, उस गुफा के अंदर बैठते थे, समाधि में बैठ जाते थे, और समाधि में ज्ञान अवतरित होता था। उस ज्ञान को लेकर के उन्होंने सारी दुनिया को कुरान दिया। तो बड़े शांत स्थान पर एक गुफा के अंदर समाधि स्थिति में गीता सुनो। बाइबल का भी ऐसे ही है, सरमन ऑन द माउंट। एक पहाड़ी पर चढ़ गए ईसा मसीह, और वहाँ पहाड़ी पर जाकर के बैठ गए शांत होकर के, पलौती पालथी मार करके, और फिर उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। तो जितने भी फिलॉसफी हैं दुनिया की, वो सब शांत जगह, एकांत जगह, समाधि स्थिति में निकली हैं। सिर्फ गीता ही एक फिलॉसफी ऐसी है, विच इज द फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस, जो संकट कालीन में, युद्ध के मैदान में पैदा हुई है।
युद्ध के मैदान में जो दर्शन पैदा हुआ है वो जीवन के युद्ध को सफल बनाने वाला दर्शन है, क्राइसिस को, संकट को उबारने वाला दर्शन है। तो गीता महाभारत का भाग है। और उन्होंने फिर सारे कि अगर गीता महाभारत का भाग ना होता तो गीता का पहला श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पांडव, संजय और धृतराष्ट्र, ये तीनों के तीनों महाभारत के अंग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। किसी ग्रंथ में आपको धृतराष्ट्र का नाम नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में आपको संजय का नाम नहीं मिलेगा। तो गीता को महाभारत का अंग मानना चाहिए और महाभारत के अंग में ही मानना चाहिए कि गीता को भगवान कृष्ण ने सुनाया, कोई और सुनाने वाला नहीं था। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरऊ। गीता सुगीता, गीता को अच्छी तरह से अध्ययन करो। सुगीता, टालने वाला काम मत करो कि गीता थोड़ी देर पढ़ ली क्या हमें मोक्ष मिल जाएगी। गीता सुगीता कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि गीता को सुगीता अच्छी तरह से अध्ययन करो। तब क्या होगा कि अन्य शास्त्र विस्तरो, फिर किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अगर गीता को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो किसी भी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या है, ये स्वयं पद्मनाभ। अब पद्मनाभ किसके लिए? शिव जी के लिए नहीं आ सकता पद्मनाभ। पद्मनाभ आता है जिनके नाभि में से कमल पैदा हुआ और उस पर ब्रह्मा पैदा हुए। तो विष्णु के लिए आएगा। ये विष्णु का ग्रंथ है, शिव का ग्रंथ नहीं है। तो इस पद्मनाभ कह कर के फिर कहा पद्मनाभ से मुख पद्माद, उनका मुख कमल है, निःसृत, उसमें से निःसृत हुआ है। तो ये गीता उसमें से अमृत है। तो ये गीता जो है ये भगवान कृष्ण के ही मुख से निकली है, शिव के मुख से नहीं निकली। और उनके मुख से कब निकली है? जब क्राइसिस में अर्जुन खड़ा है। तो क्राइसिस की फिलॉसफी एक ही है दुनिया में और कोई नहीं। इसलिए क्राइसिस का नाश करने वाली। क्राइसिस कब हुआ है? क्राइसिस कहीं आपको इतिहास में कहाँ मिलेगा? लड़ाई हो रही पढ़ने में, वहीं तो मिलेगा क्राइसिस आपको। और तो सब जगह शांत हुआ, आपको पहाड़ की गुफा में या तो इसलिए महाभारत का गीता अंग है ये महाभारत वाले। तो गीता को समझने के लिए सारी महाभारत समझनी पड़ेगी। क्यों पांडव यहाँ आए? पांडवों ने पूछा, भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण से पहला सवाल ये किया, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ, आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई ड्यूटी। मेरी ड्यूटी क्या है इसके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। इसको जो स्कॉलर लोग हैं वो कहते हैं ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी जो है ये हर आदमी के जीवन में आता है। इसलिए गीता जो है हर आदमी के जीवन में उतरी हुई है। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। यहाँ एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनसे अच्छे अंग्रेजी लोग कहते हैं कोई पढ़ाना नहीं जानता था। तो एक लड़का था वो नकल मार रहा था। उन्होंने जाकर के लड़के के 2 थप्पड़ मारे और कापी उसके हाथ से छीन ली और कापी छीन करके उसको भगा दिया, भाग यहाँ से। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी आया कि कुछ लोगों ने कहा कि आपने उस लड़के पर केस नहीं बनाया, आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, यूनिवर्सिटी ने आपको लगाया था सुपरवाइज़र, तो उस लड़के को पकड़ करके आपको उसके ऊपर केस बनाना चाहिए था। लेकिन ये जो प्रोफेसर थे इनके ऊपर यूनिवर्सिटी से भी ऊपर एक मानवता का, उन्होंने कहा वो लड़का एक गरीब, उसने जब बताया कि मैं कहाँ हूँ, एक गरीब घर का लड़का था, अगर 2-3 साल के लिए उसको निकाल दिया जाता तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती। अब तो ये है कि जो कापी मैंने छीन ली उसी पेपर में फेल होगा, कंपार्टमेंट का पेपर दे देगा। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी है इसको कैसे सुलझाओगे?
किसने धर्म किया और किसने कौन सी बात अधर्म की, वो अधर्म है या ये अधर्म है। उस लड़के का जीवन बचा लिया खराब होने से, स्पॉइल होने से, उसके परिवार को बचा लिया। क्या पता परिवार बिल्कुल ही मर जाता 3 साल के लिए। तो ये धर्म का काम किया। या यूनिवर्सिटी ने उनको कहा था लड़कों को, नकल मारने वालों को पकड़ो, उनको पकड़ करके उस पर 3 साल का केस बना के 3 साल के लिए निकलवाना, ये धर्म था। इस कन्फ्लिक्ट को कौन सुलझाएगा, रिजॉल्व कौन करेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी जो है, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। अब अर्जुन को यही कन्फ्लिक्ट हुआ है। इसके लिए जो हमारे विद्वान लोग, सन्यासी तो कुछ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमारे विद्वान लोग ये कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट ड्यूटी इस बात का है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में आकर के ये भूल गया कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ। आदमी पर्पज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस जब भूल जाता है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, तो क्या करता है, वो कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी बिताता है, बिल्ली कुत्ते जैसी ज़िंदगी बिताता है और चला जाता है, क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं कर पाता कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, कुरुक्षेत्र में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों कुरुक्षेत्र में लाया गया है। और जो आदमी पर्पज ऑफ ड्यूटी समझ ले, वो पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस समझ लेता है, वो महाज्ञानी हो जाता है। तो जो आदमी इस तरह से गीता को समझाते हैं, वो कहते हैं गीता महाभारत का अंग है, महाभारत से जोड़ देते हैं। कुछ आदमी कहते हैं गीता जो है उसमें वैराग्य की बात कही गई है, विरक्त भाव से काम करो, और विरक्त भाव से काम जो है वो कभी प्रवृत्ति ग्रंथ में नहीं आ सकता, वो निवृत्ति में ही आएगा। महाभारत प्रवृत्ति ग्रंथ है, इसलिए निवृत्ति की बात उसमें नहीं आ सकती, इसलिए गीता जो है उपनिषदों का ही भाग है। अब उपनिषदों का भाग है तो जो गीता का प्रचार करने वाले आदमी हैं उनको उपनिषदों के नाम भी पता नहीं होते। गीता उपनिषदों का भाग है, जब तुम ये कहते हो तो तुम्हें उपनिषदों का ज्ञान होना ज़रूरी है, नहीं तो तुम दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे हो। गीता ऐसा ग्रंथ नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे तो ये गीता का ज्ञानी हो गया ये आदमी। गीता बहुत गहरी फिलॉसफी है, छोटा मोटा आदमी उसको नहीं समझ सकता। तो उपनिषदों का ज्ञान है अगर गीता में, तो बताओ फिर उपनिषदों के बारे में कौन से बारे में क्या है। अब गीता के बारे में जब हम ये लेते हैं तो फिर और एक चीज़ सामने आती है, उस पर भी विस्तार से विचार करना पड़ेगा। गीता धर्मशास्त्र है या मोक्ष शास्त्र है। अब जो लोग ऐसे ही गीता खरीद ली 5 रुपए की और ऐसे उल्टा सीधा लोगों को धोखा दे दिया, उन्हें यही पता नहीं कि मोक्ष शास्त्र में धर्मशास्त्र में क्या अंतर है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उसके हिसाब से शास्त्र लिखे गए हैं। धर्म का विवरण जो मिलेगा, धर्म क्या है, कैसे पालन करना है, धर्म की क्या पहचान है, धर्म कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारा धर्मशास्त्रों में मिलेगा। धर्मशास्त्र जो हैं वो बहुत सारे हैं, धर्म की व्याख्या बड़ी की है उन्होंने। उसके बाद अर्थशास्त्र है हमारे यहाँ, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, और वहाँ फिर काम शास्त्र है हमारे यहाँ, वात्स्यायन का काम शास्त्र है, और फिर सबसे ऊपर है मोक्ष शास्त्र जा कर के। तो धर्म का धर्मशास्त्र सबसे पहले है, नीचे है, और मोक्ष सबसे अंत में है। जिन लोगों को दोनों में भेद ही पता नहीं कि धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में क्या भेद है, वो गीता को क्या समझेगा और क्या समझाएगा। तो गीता हर एक आदमी के अरे गहरे नत्थे खैरा के काम की चीज़ नहीं है, ये विद्वानों की चीज़ है। विद्वानों को ही समझाना चाहिए और विद्वान ही लोग इसको समझ सकते हैं। नहीं तो कपड़े में लपेटो गीता को और धूप लगाओ सुबह और मत्था टेक दिया, बस मोक्ष मिल जाएगी और कुछ नहीं। यही हो रहा है। विवेकानंद ने यही बात कही है। विवेकानंद ने कहा कि अगर गीता बुड्ढों को सुनाने वाली चीज़ होती तो भगवान कृष्ण जो है वो भीष्म पितामह जो मर रहे थे उनको, मरने वाले को सुनाने वाली होती तो भीष्म पितामह को सुनाते। भीष्म पितामह सबसे बुढ़े थे,
तो गीता बुड्ढों को और मरने वालों को सुनाने वाली चीज़ नहीं है। गीता सुनाने वाली चीज़ है किसको? जिसकी बाहू में गांडीव उठाने का बर हो। टू द यूथ ऑफ इंडिया बहुत बड़ी किताब है उनकी, युवकों के लिए लिखा है कि जिसकी बाहू में गांडीव उठाने की शक्ति है, कृष्ण अपना टाइम उस पर ही खराब करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे खराब। और जिसकी भुजाओं में गांडीव उठाने की शक्ति नहीं, उस बुढ़े को ज्ञान देने थोड़े जाएंगे, बीच में पितामह मर रहे हैं तो।